बच्चों, सुहाना आर्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। तो आज मैं जो आपको प्रागैतिहासिक काल का राकेश गोस्वामी से पढ़ाया गया था वो लाइनर प्रश्न, उसका प्रश्न कुछ 70-80 प्रश्न बचे हुए हैं, उसको मैं आज इसमें करवाने जा रही हूँ। तो आप प्रश्न ही मत समझिएगा, कुछ मैं याद करने का तरीका भी बताऊँगी। जो प्रश्न में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन बनते हैं वो आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपने प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए रहा पहला प्रश्न, देख लीजिए। जो हो गया थोड़ा सा ठीक करते हैं, बताते हैं। देखिए पहला प्रश्न हो गया क्या, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो होशंगाबाद है, मिर्जापुर है, भीमबेटका। जिससे आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जहाँ बताने लगेगा वहाँ मैं रुकूंगी, बाकी सब पढ़ते जाऊंगी, क्वेश्चन ज़्यादा है। दूसरा प्रश्न देखिए, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं? 30, 285, 275, 135, तो 775। ठीक है, इसमें न्यू जो भोपाल के अनुसार जो आया है डिटेल उसके अनुसार है, बाकी नहीं तो इसमें 600 हैं और 275 में चित्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए भीमबेटका क्या है? नगर है, जंगल है, पहाड़ी है, मंदिर है, जिसमें से आपका आंसर है पहाड़ी। ठीक है, देख लीजिए। और चौथा प्रश्न, भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो बिहार में। तो मध्य प्रदेश, जो आपको मैंने बताया था ना कि भीम को बीच में बैठा दीजिए, क्योंकि वो भारी हैं, आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा। भीम इतने हट्टे कट्टे हैं कि उनको कोई उठा नहीं पाएगा, वो बीच में ही जाके बैठ गए, मध्य में, बीच में। ठीक है, तो देखते जाइए, प्रश्न जल्दी करेंगे, जहाँ बताने वाला होगा वहीं बताएंगे। भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की थी? श्री राय कृष्णदास ने, नंदलाल बोस ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्री बी एस बाकरकर ने। मेरे बुक में निशान लगा हुआ था, जिसकी वजह से थोड़ा आपको दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे प्रश्न नहीं आते हैं। आप सोचेंगे मैम टिक लगा के आई हुई, इसको टिक को मैं हटा नहीं पा रही थी। ठीक है, 1955 में भीमबेटका की खोज कब हुई है? 1959 में, 1958 में और 1971 में, जिसमें आपका आंसर है 1958 में। अब भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक कालीन, बौद्ध, ईसाई, जैन, जिसमें से आपका आंसर है प्रागैतिहासिक कालीन। देखिए भीमबेटका शिला चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो लाल, हरा, पीला, बैंगनी, लाल रंग का। देखिए इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, कहीं आपको सफ़ेद भी समझ, क्योंकि पंचमढ़ी में सफ़ेद है, दोनों में कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो बस इतना याद रखिए, भीम को बहुत गुस्से वाले थे ना, तो भीमबेटका को लाल कलर, गुस्सा जब आता है तो लाल कलर हो जाता है। ठीक है, एकदम कभी भूलने वाला नहीं ट्रिक बता रही हूँ, कभी कन्फ्यूजन नहीं हुआ कलर में, जो किस कलर का है। नवा देखिए, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ पर बने हुए हैं? फर्श पर, मुडेट पर, दीवार और छत पर, गुफाओं पर के द्वार पर। देखिए गुफाओं के द्वार पे तो प्रागैतिहासिक कालीन है, लेकिन भीमबेटका में दीवार और छत पे है। तो जब दोनों प्रश्न आ जाते हैं, कभी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो ऐसे याद रखिए कि भीम इतने लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि वो दीवार और छत तक पूरा उनका लंबाई सड़ जाते थे, वो एकदम दीवार और छत तक लंबे थे। ठीक है, तो इस तरह याद रख लीजिएगा, कुछ आसान तरीके से याद रखेंगे तो कभी भूलेगा नहीं, यही मेरा प्रयास है। अब देखिए 10वां भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? मिर्ज़ापुर, इंदौर, रायपुर, भोपाल, जिसमें से इसका आंसर है। देखते जाइए। 11वां प्रश्न, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलोलिथिक, चैलोलिथिक, तो जिसमें से मेसोलिथिक। अब जितना हट्टा कट्टा आदमी रहेगा, अगर नहीं याद हो रहा है, इसके भी बता रहे हैं कि किसी चीज़ को मसल देगा। क्या देगा? मसल देगा। मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। बीच में बैठे हैं, अब देखिए यही दोनों चीज़, यही चीज़ से आपको याद हो जाएगा। जब बीच में बैठे हैं तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य में बैठ गए तो फिर बीच में ही, मध्य में ही ये भी हो जाएगा, और मेसोलिथिक नहीं याद हो जाएगा, दोनों से मध्य कर लीजिए, दोनों एक ही में मसल देंगे। लंबे हैं, हट्टे कट्टे हैं, किसी चीज़ को मसल देंगे, मध्य पाषाण काल और मध्य में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दोनों चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी आपको। भीमबेटका लखनी दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है, स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा के लिए, तो इसमें से ख वाला आंसर सही है, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। 13वां प्रश्न, भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया गया है? तो शैलाश्रय नंबर 1, शैलाश्रय नंबर 1 to 12 1 2 हम भी पढ़ रहे हैं, 12, शैलाश्रय नंबर 3, शैलाश्रय नंबर 15, 1 2 हम भी लड़के जैसी बातें कभी कभी करने लगते हैं। शैलाश्रय 3 में है ना। अब देखिए इसी में एक आपका जू सेंटर भी आता है, जू सेंटर, इसको मैंने वहाँ बताया था यूथ की बुक में बहुत आसानी से। देखिए इसको मैंने इस तरह बताया था ना, हाँ भूल जाता हुआ लट्टी, इसको मैंने वहाँ जो पशुपति की मूर्ति है मोहनजोदड़ो में, उससे आपको याद करवाया था कि गैंडा और भैंसा कर लीजिए, जू सेंटर में गैंडा और भैंसा हो जाएंगे, और बाघ
और क्या था, बाघ, और एक और कौन जानवर था भूल जाता, हाथी। हाथी हो गए, 4 जानवर हो गए ना, मुख। और पशुपति का वहाँ मोहनजोदड़ो में है, और 2 हिरन नीचे, हिरन वाला मत करिएगा, जू सेंटर यही जू यानी जहाँ जहाँ उस वहाँ जू सेंटर रहता है तो उसी कहते हैं ना जो। तो 4 नंबर में, 4 नंबर में गुफा हो गई जाएगी जू सेंटर। और एक मैंने 10 नंबर में इसी में क्या पाया जाता है, मोर की आकृति पाई जाती है ना, मोर की आकृति इसी में पाई जाती है, तो उसको क्या कहते हैं। अब देखिए, अब 10 को चारों दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे फैला लीजिए, दोनों में कितना रहता है, 10 उंगली रहती है ना, तो 10 से, और जब आप दोनों हाथों की उंगलियां फैलाएंगे तो कैसे का आकार बनेगा, मोर के आकार के पंख की तरह, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो मैं बता रही हूँ उसको भी याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो 14 देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई है, तो बनारस में, कानपुर में, मिर्ज़ापुर में, तो आजमगढ़ में। मिर्ज़ापुर में मैंने कहा था ना, मैं बीच बीच में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी ट्रिक के माध्यम से। 15 मिर्ज़ापुर की गुफा में सर्वाधिक चित्र इसमें से किस विषय पर बने हुए, आमोद प्रमोद, नृत्य, पारिवारिक या आखेट वाला है। देखिए, जहाँ मिर्ज़ापुर क्षेत्र, 16 प्रश्न। मिर्ज़ा क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं, श्यामला पहाड़ियों पर, कबरा पर, पहाड़ गिरी पे, तो कैमूर वाली पहाड़ी पर है मिर्ज़ापुर वाली। फास्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा प्रश्न है ना। 17 में देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, जिसमें से उत्तर है उत्तर प्रदेश। देखिए, मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है, प्रागैतिहासिक, राजस्थान, अवधि, बिहार, आपका प्रागैतिहासिक है। कुछ प्रश्न जो कन्फ्यूजन करेंगे वही बताएंगे, बाकी पढ़ते जाएंगे। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है, पंचमुखी, भंडारिया, मुखादिरी, लिखुनिया। लिखुनिया आपकी मिर्ज़ापुर के अंतर्गत आती है, तो वहीं पे ये वाला चित्र है। सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है, लिखुनिया, भीमबेटका, जोगी मारा और भंडारिया। ये सांभर का आखेट वाला लिखुनिया में ही लिखो। अब देखिए, किस है, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्र किस जलाश्रय में हुआ है। अब देखिए, पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका। इस प्रश्न में कन्फ्यूजन होता है कि आपको समझ में नहीं आता लंगूर वाला दृश्य कहाँ है, तो भीम से आपको याद करा दे। भीम जितने नटखट थे कि पेड़ पर लंगूर की तरह चढ़ते थे। कैसे थे भीम, इतने नटखट थे। और कोई चीज़ यहाँ आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसी से कनेक्ट करिए कि भीम इतना शरारती बच्चे थे कि पेड़ों पर लंगूर की इनको बानर रूप तो नहीं दिया गया, दिमाग से क्या क्या आ जाता है। भीम भी जो है काफ़ी जो है शरारती बच्चे थे, तो कुछ न कुछ शरारत करते थे, वो पेड़ पर लंगूर की तरह चढ़ते थे। हमको बजरंग बली वाला याद आ गया। अब देखिए, 22 पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं, 2 में, 6 में, 4 में, 3 में, तो ये 3 में है। पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काट कर बनाई गई हैं, जिसके बारे में क्या कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, पांडव का वनवास निवास स्थान आदि, मानव के गृह, भारतीय फौज का निवास गृह, आर्यों का निवास स्थान, जिसमें से वाला आंसर सही है, पांडव का। ऐसी कहावत पहले की है, जब पांडव वनवास के लिए गए थे तो यहीं भीमबेटका गुफा में रुके थे, नहीं पंचमढ़ी में रुके थे, भीमबेटका आ गया, सॉरी बोल दिए। 24 में देखिए, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल का चित्रकला की खोज किसने की थी, तो मुगलों ने की थी, बंगालियों ने, अंग्रेजों ने। अंग्रेज ही पहले आएंगे तो वही चित्र खोजेंगे, ये एकदम आसान ट्रिक याद रखिए। 25 है, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल का, प्राचीन काल का, मध्यकाल का, आधुनिक काल का, प्रागैतिहासिक काल के सारे चित्र वहाँ पे पाए जाते हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है, मालवा चित्रकला के लिए, मुगल, शैल, दक्कनी, जिसमें से शैल वाला सही है। अब देखिए 27 नंबर, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है, तो आदमगढ़, भंडारिया, भीमबेटका, लिखुनिया, जिसमें से आदमगढ़ में। इतना लंबा था, एक होशंगाबाद भी आएगा, अगर आदमगढ़ नहीं रहेगा तो होशंगाबाद भी सही होगा, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। कहीं कहीं होशंगाबाद भी दिया रहता है। देखिए 28 प्रश्न, पचमढ़ी की खोज किसने की थी, जी.आर. हंटर ने की थी, काकबर ने की थी, आर.डी. बनर्जी ने की थी, कनिंघम ने की थी। हंटर ने की थी खोज, और चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने की थी। 29 देखिए, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है, भंडारिया, लिखुनिया, पंचमढ़ी और बेल्लारी। ये जो पंचमढ़ी में बाजार केव से मिलता है, ये भी आएगा। देखिए उल्टा लिख रहे हैं इसका, बाजार क्यों भी आएगा। तो अगर ये पंचमढ़ी नहीं रहेगा तो बाजार क्यों, क्या आप क्या खरीदने जाएंगे बाजार से, बकरी, तो आपको ये बाजार क्यों आएगा, तो वो भी लगा दीजिए। पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। देखिए निम्नलिखित से कौन सा स्थल भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है, तो कौन सा नहीं है। अब देखिए, ये हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सिंघनपुर। सिंघनपुर कौन सा है, प्रागैतिहासिक है ना, और ये तीनों क्या हैं, आद्य वाले हैं, इसीलिए ये वाला नहीं होगा।
अब देखिए 32 से किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है? तो ये हो गया उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इसमें एक आसान ट्रिक बताऊंगी। देखिए उच्च वाला है ना, ये उत्तर पाषाण उच्च वाला है, तो उच्च वर्ग में ही स्त्रियां, जब जिसके पास पर्याप्त साधन रहेगा तभी ना वो कोई चित्रकारी करेगा। जब निम्न वर्ग का रहेगा तो वहाँ कहाँ चित्रकारी करेगा। जब कोई बड़ा आदमी होता है तभी ना उसको हर चीज़ का शौक होता है, ऊपर से ना पालिशदार भी वहाँ चित्र बनेंगे, नहीं तो पालिशदार वहाँ पालिशदार क्या वस्तुएं मिलेंगी, ये है ना। और चित्रकारी भी मिलेगा, पशुपालन भी होगा, कृषि भी करेंगे, सारा जब उच्च वर्ग की ही करेंगे, निम्न वर्ग नहीं कोई करेगा। ठीक है। देखिए 33 है, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? सिंघरिया में मिलते हैं, सारनाथ में, मिर्जापुर में, अवध में। तो आपका आंसर है मिर्जापुर है। देखिए 34 नंबर, नवपाषाण के काल का मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, शहरों में, जंगल में, पहाड़ों में। तो क्या मैंने आपसे बताया था ना, जब आदमी वो पूरा ऊंचाई अपने शिखर पे जाता है, उच्च वर्ग का हो जाता है, तो कढ़ाई भी करेगा, चित्रकारी भी करेगा, अच्छे अच्छे औजार भी बनाएगा, कृषि भी करेगा, बस्तियों में रहेगा भी, नहीं तो निम्न स्तर का रहेगा तो वहीं कहीं अपना जीवन बसर करेगा झोपड़ी उपड़ी में। अब देखिए 35 में देखिए होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ? नर्मदा, यमुना, कावेरी, गंगा। तो नर्मदा को करिएगा। होशियार लोग क्या होते हैं? होशियार जो होते हैं वो हमेशा होशियार लोगों के सामने हमेशा नम रह के रहना चाहिए। उनके सामने ज़्यादा बढ़ चढ़ के नहीं रहे। जो होशियार आते हैं उनके सामने एकदम नम होना चाहिए। होशंगाबाद नर्मदा हो जाएगा। 36 प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? तो गेरू का, पीला का, हरा का, बैंगनी का। गेरू का हुआ है, लाल रंग का पहले पाया जाता था। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? एंडरसन, अजीत घोष है, अमरनाथ दत्त है, जगदीश गुप्त है। ये मैंने आपको यूथ की बुक में बहुत आसान ट्रिक से बता दिया था, इसको आप याद रख लीजिएगा। इनका जन्म यही बता देते हैं, एक बार आता है ना कभी जन्म तो आप भूल जाते हैं। तो देखिए राम कुमार मैंने वहाँ बताया था, जिसने देखा होगा उसको याद होगा, नहीं तो एक बार फिर बताएंगे जो नहीं देखा। जगदीश गुप्त, दोनों का जन्म कब हुआ था? 1924 में। तो दोनों कौन? भगवान के रूप ही ना। तो 1924 इनका जन्म हो गया। और बाकी इनका हरदोई शाहाबाद में हुआ था। शाहाबाद इनका शिमला में है। अब राम कुमार जो शिमला चले जाए हैं वहाँ, क्योंकि ये प्रकृति का चित्रण भी करते हैं, शिमला वाले हैं, तो प्रकृति का चित्रण करेंगे। ये चीज़ आप राम कुमार का भी याद रखिए कि ये शिमला में जब पैदा हुए हैं तो ये प्रकृति की चित्र अच्छा करेंगे। पूछता है प्रकृति चित्र कौन अच्छा, इनका कौन सा वो है, प्रकृति चित्रण करते हैं क्या देश कोई दूसरा चित्रण करते हैं। तो इनको याद रखिए। जगदीश गुप्त का 24 हो गया। अब कैसे भगवान के सामने जाएंगे तो आप हाथ जोड़ेंगे और सावधान खड़े रहेंगे। और इनका एक देखिए, ये तो आपका है ही, ये तो इसके लेखक हैं। ये तो एक पुस्तक है, एक कोई पद चिन्ह करके है, उसका पूरा नाम हमको नहीं याद हो रहा कि किसके प्रति चीज है। तो भगवान के पद चिन्ह भी तो रहेंगे। तो दो पुस्तकें आप इसको याद रखिए लीजिएगा, जो पद चिन्ह वाला बता रहे हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट, उपरोक्त तो सभी हैं। 39 प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? कपड़ा है, शिला है, कैनवास है, कागज है, तो शिला है। अब देखिए घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ? अमरनाथ, मानिकपुर, बेल्लारी, मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। और जो है सुअर का आखेट, एक प्रश्न आएगा सुअर का आखेट, तो कौन सा है? सोरोहो घाट। सुअर का आखेट, सोरोहो घाट। 3-4 प्रश्न इससे बनते हैं। और एक आएगा एक मरे सुअर को ले जाते हुए, इसको हटा देता। एक आएगा एक मरे सुअर को ले जाते तो कहाँ से प्राप्त है? भीमबेटका से प्राप्त है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, भीम इतने ताकतवर थे कि एक मरे हुए सुअर को भी खींचते हुए ले जा रहे थे। तो ये भीमबेटका से हो जाएगा। एक भंडारिया भी इसी के अंदर आएगा, मिर्जा भंडारिया भी, वहाँ भी सुअर का प्रसिद्ध चित्र, सुअर का आखेट का चित्र है। ठीक है, वही चारकोल क्या है? लोहा, प्लास्टिक। एक ही चीज़ याद रखेंगे तो आप वहाँ भूलेंगे सभी चीज़ें। कोयला और कारतोर की बत्ती, तो कोयला है चारकोल, इसी को कहते हैं चारकोल, कोयले को ही। और देखिए प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो C.W. एंडरसन ने, आर्ची कार्वाइल ने, और जेम्स फर्गुसन ने, और कनिंघम ने। तो इसमें से आंसर है कार्लाइल ने किया था ना, किस 1880 में इन्होंने किया था ना, कार्लाइल ने। देखिए प्रागैतिहासिक चित्रों का में किसका महत्व? रेखा का, प्रकृति का, रंग का। तो खाली रेखा रहेगा, रंग मत करिएगा, रेखा ही करिएगा केवल। प्राचीन युग में मानव द्वारा बनाए गए मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्र के क्या उद्देश्य हैं? दो, हृदयगत भय को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरा, हृदयगत को भय को शांत के लोग बहुत डरपोक थे,
ये चित्रों के माध्यम से जो है अपने हृदय को कि भय को शांत करने के लिए चित्र बनाते थे। इसमें से निदर्शन था, जो निदर्शन था इसको देखिएगा, हमें बहुत अच्छे से पढ़े हैं। निदर्शन इसमें से था मध्य पाषाण काल में। ये जब डरा इसी ने ही, पहले लोग खड़े हुए, फिर इसको जब डर हुआ तो यही ही जो दफनाने की प्रथा चालू कराया था। निदर्शन ही डर, उसको डर हो गया, पहले यहाँ लोग दफनाते नहीं थे तो वही ही दफनाने की प्रथा शुरू कराया था। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर में, बिंदकी में, खुर्जापुर में, सरगुजा में। सरगुजा में देखिए। लेह लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन हैं? दलबंद है, लिखुनियार है, ससपाल है, फकीनीली है। तो ससपाल है। यहाँ के लखुड़ियार को 1 लाख की गुफा कहते हैं ना, 1 लाखों वाली गुफा लखुड़ियार। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ था चित्रकारी, चित्रलिपि, शैल चित्रों से, भित्ति चित्रों, शैल चित्रों से है। अब देखिए, भीमबेटका से प्राप्त होने वाली अधिकतर चित्र के रंग का है? कत्थई रंग है, नीला रंग है, लाल रंग का और बैगनी रंग है, तो लाल रंग हो जाएंगे। 49 प्रश्न देखिए। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज हुई थी 1905 में, 1915 में, 1910 में, 1920 में। यह मैं एक सिंघनपुर की नदी भी बता दूंगी और जितना वहाँ कुछ चित्र आते हैं सभी बता दूंगी, और क्या बता दूंगी, किसने खोज की थी वो भी बता दूंगी। एक ट्रिक से बताऊंगी, आप लोग देखिए केवल। अब देखिए, एडरसन ने इसकी खोज की थी ना, एडरसन ने जब की थी 1910 में, तो माठ नदी पर था। डब्लू एडरसन है ना, डब्लू एडरसन है, तो माठ नदी है। और क्या है, असंगत कंगारू भी यहीं मिले हैं। असंगत एक कंगारू है सिंघनपुर में है ना, और एक और कौन सा है, तीरों से विधा हुआ, तीरों से विधा हुआ भैंसा है। अब देखिए, अब ये जो डब्लू नाम का लड़का था, ये माठ जो है, डब्लू नाम का लड़का अपनी माँ को सिंघनपुर जब घुमाने ले गया, तो जब सिंघनपुर माठ नदी हो गई ना, अपनी माँ को घुमाने ले गया, तो उसकी माँ ने वहाँ पर क्या देखा, तीरों से विधा हुआ भैंसा देखा, असंगत कंगारू देखा। तो उसकी माँ ने क्या कहा, भैया बस अब मुझसे नहीं देखा जाता। तो 1910 याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा जो ट्रिक बता रही हूँ। क्या उस नदी भी नहीं भूलेगी, डब्लू अपनी माँ को, और सिंघनपुर भी नहीं भूलेगा। सिंघनपुर की खोज किसने की थी, जो मैं बता रही हूँ। एडरसन से सिंघनपुर याद कर लीजिएगा, डब्लू से उसकी माँ को जब घुमाने ले गया सिंघनपुर, तो वहाँ उसकी माँ ने असंगत कंगारू देखा, तीरों से विधा हुआ भैंसा देखा। तो उसकी माँ ने कहा बस मुझसे यहाँ नहीं रह जाएगा, हो जाएगा 1910। ठीक है। 50 देखिए, दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? बेल्लारी में, टेक्टल कोटा में, कुंभगल्लू में, संयम कल्लू ने में, अजीब नाम है, बेल्लारी में हुए हैं दक्षिण भारत वाले। बेल्लारी की खोज किसने की थी? फासेट ने की थी ना, फासेट महोदय ने। बिल्ली दूध कैसे पीती है? फास्ट पीती है, उसी से याद कर लीजिएगा। बेल्लारी जहाँ आएगा वहाँ जैसे याद करिएगा, बिल्ली दूध पिएगी, फास्ट पिएगी, फासेट याद हो जाएगा आपको। ठीक है। अब कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवारों की सेना का उत्कृष्ट चित्र अंकन के शैलाश्रय में हुआ? भंडारिया में, कंकाकोट में, भीमबेटका में, बसोहली में। अब जब कवच पहने आ जाता है बच्चों, तब भी आपको कन्फ्यूजन होता है कि कवच पहने कहीं मिर्ज़ापुर में है, कहीं पंचमढ़ी में तो नहीं है। तो आप जो मैं नहीं कही थी, जहाँ प्रश्न कन्फ्यूजन वाले होंगे वहाँ मैं आपको बता दूंगी। भीम का शरीर काफ़ी लंबा तंबा था, तो उनकी माँ क्या करती थी, उनको कवच पहना के रखी थी कि ताकि हमारे बेटे को नज़र न लगे। कवच पहने सैनिकों का घुड़सवार, जब यही कवच आपको देख लेंगे तो ये प्रश्न वहाँ भीम आप लगा देंगे। ठीक है। थोड़ा सा कोई चीज़ से बैठा के याद करेंगे, वहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं रहेगी, तुरंत आप क्वेश्चन तक पहुँच जाएंगे। आदि चित्रकला का उद्गम हुआ महलों में हुआ है, दुर्गों में, गुफाओं में, स्तंभों में, गुफाओं में हुआ है। अब देखिए, यहाँ गुफाओं में आ गया ना, वहाँ भीमबेटका में क्या था, भीमबेटका में क्या था, छत वत पे था। तो जहाँ भीमबेटका देखिएगा वहाँ दीवार, जैसे दीवार और वहाँ छत पे कर दीजिएगा, और जहाँ चित्र आदिकाल में हो वहाँ गुफाओं में हो जाएगा। तो दोनों में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बताए थे आपको। 53 प्रश्न देखिए। सन 1999 में काकबर ने लेख किए ड्राइंग्स इन द कम्यूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस इस जर्नल पत्रिका में प्रकाशित कराया? तो जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में, कला और कलाकार में, संडे और बर्जर में, आकृति में, जिसमें से जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित कराया था। 54 प्रश्न देख लीजिए। चित्रकला का कार्य क्या? रूप का आभास करना, कील मक्काटी करना, लिखना, पोतना। तो क्या था, देखिए करते हैं, रूप का आभास करना था इसका उद्देश्य।
अब देखिए 55 है, हाथी घोड़े महिष सांभर जिराफ ग्रुप अश्वधारी अश्वरोही धनुर्धर आदि क्षेपांकन पद्धति में कहाँ पाए गए हैं। ये सारे अलग अलग प्रश्न हैं। सांभर भी अलग है, जिराफ ग्रुप भी अलग, अश्वधारी घुड़सवार ये तीनों हैं। सारे चित्र किसको कैसे बता रहा, कहाँ पाएगा, मानिकपुर में, चकधर में, आदमगढ़ में। इसको आगे करूँगी तब आपको बताऊँगी। आदमगढ़, होशंगाबाद, मंदसौर में। अब देखिए, अब जब जहाँ इतने हाथी घोड़े सांभर इतना लंबा लंबा जानवर जहाँ आ जाए, साथ साथ में क्या हर्षधारी अश्वारोही धनुर्धर आदि व्यक्ति अगर आपको देखेंगे तो आपका क्या आदमी का होश उड़ जाएगा। आदमगढ़, होशंगाबाद, ऐसे अगर लंबे तंबे इतना घोड़े हाथी धनुर्धर को देख लेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आपका होश ही उड़ जाएगा आदमी का। आदमगढ़ आदमी का होश ही उड़ जाएगा। बाकी आप भीमबेटका का सोचेंगे नहीं। अगर इस टिक जो मैं बता रही हूँ तुरंत आप वहाँ तक जाएंगे, प्रश्न को तुरंत सही आपका होगा। सिंघनपुर में एक मार्मिक आखेट का दृश्य चित्रित किया गया है। घोड़े का आखेट का, हाथी का आखेट का। अब देखिए, खरगोश के जंगली साड़ को, यही जो मैं बता रही थी ना, सिंघनपुर में जो तीरों से विधा हुआ वही वाला है जो सिंघन की W एंडरसन की माँ ने कहा भैया मुझे बस 1910, वही वाला है। अब देखिए, ये प्रश्न आ गया जो मैं आपको बता रही थी। प्रश्न ऐसे बनता है, यहाँ प्रश्न है देखिए 57 प्रश्न। एक मरे हुए सुअर को पकड़ कर ले जाने का सुंदर मार्मिक दृश्य किस जलाश्रय में अंकित हुआ है। तो पंचमढ़ी, मिर्जापुर, होशंगाबाद, भीमबेटका। मैंने कैसे आपको आपका दिलाया था कि भीम इतने शक्तिशाली थे कि मरे हुए सुअर को उठा के ले जा रहे थे और बाकी किसी के बस की बात नहीं, कोई उससे उठा लिया। 58 प्रश्न देखिए, घायल भर वैसा तीरों से विधा हुआ दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है। ये एक कई तरह से प्रश्न बन रहे हैं सिंघनपुर में, ये भी सिंघनपुर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा पढ़ने में उसको कोई नहीं। इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित किया गया है। तो सांभर का, बारहसिंगा, हिरन, खरगोश। सांभर इमली का सांभर में उपयोग होता है। मिर्जापुर में कौन सा प्रश्न है, नंबर देख लें थोड़ा, कितना 60 प्रश्न आपका हो गया। मिर्जापुर में किन पशुओं का मार्मिक दृश्य है। गंडे और सुअर का, सांभर का, महेश का, बारहसिंगा। मिर्जापुर में गंडे और सुअर का मार्मिक दृश्य पाया जाता है। इसमें भी आपको बता देंगे। एक पंचमढ़ी के क्षेत्र में मांडा देव गुफा की छत पर हिंसक पशु का चित्रण हुआ। आप को अगर नहीं याद था, जिसको याद है तो तुरंत शेर के आखिर के पास पहुंच जाएगा, इसका आंसर है। लेकिन ये देख लीजिए, अगर आप किसी शेर को छत पे शेर तो नीचे रहेगा ना, अगर उसको छत पे बैठा दिए, ये छत है ना, छत पे बैठा दिए तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा ना। तो मांडा देव कर लीजिएगा इसे, जहाँ शेर का आखिर देखिएगा वहाँ मांडा देव कर लीजिएगा, ठीक है। तो 62% देखिए, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है। ग्वालियर में, भोपाल में, झांसी में, सागर में, भोपाल में है, गलत आंसर लग गया। 63 प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों की क्या विशेषता। ओज है, रेखांकन है, अलंकारिक है, अमूर्तन है। ये रेखांकन है, रेखाएं वहाँ का मेन ही रेखा ही वहाँ का पुराने जमाने का उस रेखा को रेखांकन लिखा हुआ है। और 64 देखिए, निम्नलिखित से कौन सा खनिज रंग नहीं है। गेरू नहीं है, रामरज, पेवड़ी। एक्रिलिक आजकल का रंग है, एक जो जल्दी सूखता है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, जल्दी सूखता है एक्रिलिक, ठीक है। 65 प्रश्न देखिए, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। मूर्तिकला, काष्ठ शिल्प, कांस्य शिल्प या शैल चित्र के लिए रायगढ़ सिंघनपुर का। भारत में किस जलाश्रय में अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य राख, कोयले व जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो मिर्जापुर, बेल्लारी, पंचमढ़ी। अब देखिए भीमबेटका, उसका यहाँ पाया जाता है राख, हड्डी उड्डी सबको चूर कर दिए थे भीम ना, मेसो में चूर कर दिए थे, तो वहीं राख हो, जली वाली हड्डी, क्योंकि वो इतने ताकतवर थे, सारे इंसान को चूर कर दिए थे। 67 देखिए, प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है। जंगली सुअर, बैल, भालू, हिरन। तो यही हमारे प्रश्न समाप्त हुए हैं बच्चों। प्रश्न आसान थे, लेकिन कुछ प्रश्न जहां मैंने डिफिकल्ट देखे हैं वहां मैंने आपको बहुत ट्रिक माध्यम से बताया हुआ है। आप मेरे प्रश्नों को देखिए, लेकिन मैं प्रश्न बताती हूँ, प्रश्न करवा रही हूँ, साथ में उसको आपको याद करने का तरीका भी बता रही हूँ। इसलिए आप मेरा पूरा वीडियो देखा करिए अंत तक। कुछ न कुछ आपको नया तरीके से मैं ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके दिमाग में सेट होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं कि जो देख रहे हैं कि मैंने क्या कोई गलत चीज़ें बताई हैं। अगर गलत चीज़ें आपको बताई हूँ बच्चों तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको सुधार करूँगी। बाकी मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश आपको कर रही हूँ। आपकी जिम्मेदारी का आप कितना उसको अपने दिमाग में सेट कर पा रहे हैं। तो यही मेरा यह वीडियो समाप्त हुआ। आप लोग चैनल को लाइक भी कर दिया दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए के बच्चों, क्योंकि प्रश्न बनाने और प्रश्न बताने में हमारा भी काफ़ी समय जाता है। तो थोड़ा मेहनत जब आदमी करता है तो उसका फल भी दीजिए हमको, ठीक है बच्चों। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल को शेयर करिए और
अब बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे जब भी वीडियो डाउनलोड हो आपको तुरंत आप तक मैसेज जाए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।